जानते हो, जीवन में सब द्वार कभी भी बंद नहीं होते। चाहे आप कितनी भी पीड़ा में क्यों ना हो, कितनी भी बुरे दौर से क्यों ना गुजर रहे हो, वो एक द्वार अवश्य खुला रखता है अपना। शतरुद्ध संहिता प्रारंभ, पहला अध्याय, भाग दूसरा। पश्चात उनके समीप कृष्ण वर्णन के 4 महात्म्य कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमश कृष्ण, कृष्णाशिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही ऐसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। तब उन अज विभू शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी और अधमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग अपना लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष, अघोर, काम संज्ञक तथा ब्रह्म संज्ञक शिव जी के 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पत्ति को पढ़ता या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और परम गति को प्राप्त होती है। दूसरा अध्याय, शिवजी की मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले शिवजी के अवतारों को सुनो। शिवजी की सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपत, ईशान और महादेव, ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र क्रमश उसमें अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विशंभर के रूप में इस प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भवरूप जलात्मक है, जो संसार को जिलाने वाला है तथा जो संसार को पालता और चलाता है। वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशात्मक भीम रूप है, जिससे राज समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपत नामक शिव का जो रूप है, वह समस्त पशु जीवों का पाश काटने वाला है। तथा जो शिव जी का ईशान नामक रूप है, वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है और जो आकाश में प्रसरित है। फिर महादेव नामक जो शिव जी का रूप है, वह अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। 8वां मूर्त अमूर्त, सब में व्यापक शिव जी का वह आत्मा नामक रूप है, जिससे यह सारा संसार शिव रूप ही है। शिव जी अपनी इन 8 मूर्तियों में संसार में अधिष्ठित हैं। कल्याण के इच्छुक पुरुषों को योग्य है कि वह इनकी सेवा करता रहे और सर्वभाव से उनका भजन करता रहे। तीसरा अध्याय, अर्धनारीश्वर शिव। नंदीश्वर बोले, हे तात, सुनो, अब शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन कहता हूँ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्हें वह विश्वास था कि बिना शिव के प्रभाव से यह प्रजा न उत्पन्न होगी। अतएव उन्होंने तप करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिव जी के ध्यान से वे शिव शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो मेघ के समान इस प्रकार गंभीर वाणी में बोले कि हे वत्स, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजावृद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न हो। मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विनीत आत्मा ब्रह्मा जी प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे शिवे, देवों के देव, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है कि जिन परमात्मा शिव जी से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में बनाता हूँ, परंतु वे मेरी सृजित बुद्धि को नहीं धारण करते। अब मैं एक वह मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ जो सृजन बुद्धि को प्राप्त होवे, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है और जिस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ तो तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई है। इसी कारण तुम ही सबकी ईश्वरी हो। अतएव मैं तुम पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। हे वरदेश्वरी, मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ, वह कृपा कर मुझे दीजिए। हे शिवे, आप अपनी उस एक ही सामर्थ्य से चराचर संसार को बुद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हुई है। तब ब्रह्मा की यह याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा, ऐसा ही हो।
ऐसा कहकर वे फिर शिव के शरीर में समा गई। समर्थ शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंद मग्न ब्रह्मा ने मथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिव जी की आख्या ना मैंने तुमसे कहा, जो सज्जनों को मंगल करने वाला है। जो पुरुष इस पुरुषदायक कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सब भोगों को भोग अंत में मोक्ष का भागी होता है।